ऑपरेशन त्रिनेत्र का आज चौथा दिन है और लगातार सर्च ऑपरेशन कंडी इलाके के जंगलों में चल रहा है। एक टुकड़ी आती है तो दूसरी टुकड़ी सेना की वापस जाती है। कहा ये जा रहा है कि एक भी पल के लिए सर्च ऑपरेशन थमा नहीं है। हालांकि मूसलाधार बारिश देर रात तक चलती रही, बावजूद इसके भी सर्च ऑपरेशन कुछ देर के लिए होल्ड हुआ और फिर लगातार चलता रहा। ऐसे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब जब इस इलाके में तेज मूसलाधार बारिश होती है तो पहाड़ों पर बर्फ जो है वो पड़ जाती है। हालांकि इन 2 दिनों में हमने यहाँ पर इन पहाड़ों पर बर्फ नहीं देखी, लेकिन बर्फ जो है यहाँ पर पड़ चुकी है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना हमारे सेना के जवानों को करना पड़ता है। बारिश और बर्फबारी में सर्च बेहद मुश्किल हो जाता है। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सेना की टुकड़ियां सर्च करते हुए, यहाँ पर आप देखिए सामने ये जो ब्रिज है इसी के बिल्कुल नजदीक 2 दिन पहले तेज फायरिंग हुई थी और फायरिंग के दौरान ही यहाँ पर उसके बाद जब 5 जवान हमारे शहीद हुए थे और एक आतंकवादी जो है वो मारा गया था। आप देखिए किस तरीके से सेना की टुकड़ियां जो हैं वो उस पुल के उस पार अगर नजर दौड़ाएंगे तो आप देखें कि पुल के उस तरफ जो है पहाड़ों से जो सर्च करके ये जो सेना के जवान और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं ये वापस लौट रहे हैं। चप्पा चप्पा इन्होंने खंगाला है और चारों तरफ से एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। आज त्रिनेत्र ऑपरेशन का चौथा दिन है और सिर्फ बारिश में कुछ पलों के लिए ही, कुछ समय के लिए ही बारिश में थम जाता है सर्च, लेकिन 24 घंटे सर्च जो है वो चल रहा है। बीच बीच में रात हो जाए तब होल्ड करना पड़ता है और ये ऑपरेशन आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमारे जवान जो है वो बहुत तेजी से वहाँ से सर्च करके वापस आ रहे हैं और दोनों तरफ से टुकड़ियाँ, एक टुकड़ी आती है तो दूसरी टुकड़ी वापस चली जाती है। ऐसे में 9 पैरा के जो कमांडोज हैं वो भी सर्च के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। आज 9 पैरा के एक CO भी वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी खुद सर्च का वो खुद हिस्सा बने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आज त्रिनेत्र का चौथा दिन है, सर्च लगातार जारी है और हर तरफ मुस्तैदी से चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। इन 9 पैरा के कमांडोज का, जवानों का यही कहना है कि चाहे कितना भी लंबा समय लग जाए, अब इन आतंकियों को ढेर करके ही उन पहाड़ों और जंगलों से वापस आना है। एक बार आपको फिर से बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना ये बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी और लोकल आतंकी इन दोनों हमलों में शामिल रहे हैं। बीजी और कंडी में जो 15 दिनों के अंदर हमले हुए हैं, दोनों हमलों में स्थानीय लोगों का एक बड़ा हाथ रहा है और स्थानीय लोगों की मदद से ही ये इन हमलों में एक बड़ी मदद आतंकियों को मिली है। ऐसे में वो 6 से 7 महीनों से ये आतंकी इसी पुंछ और राजौरी एरिया में रैकी कर रहे थे और रैकी करते हुए इन पुंछ और राजौरी इलाके में आपने देखा कि सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब तक सूत्रों के हवालों से भी खबर आई कि जब तक लोकल मदद नहीं मिल जाती, पाकिस्तानी आतंकी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें यहाँ सरवाइव करने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है और लोकल लोगों ने हर चीज़ मुहैया कराई है। आप देखिए किस तरीके से अब जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं और ये जो सेना की टुकड़ियाँ, अगर कोशिश हम करेंगे कैमरे की तस्वीरों में आपको दिखाने की कि इस ब्रिज के पीछे से जो सेना की टुकड़ियाँ उस जंगल में फिर से लौट रही हैं, ये वो हिस्सा है सर्च का। ये जो जांबाज जवान है हमारे जो सर्च के लिए जा रहे हैं और आपने देखा कि बहुत बड़ा दिल होता है हमारे जवानों का, क्योंकि एम्बुश लगा के हमारे 5 जवानों को आतंकियों ने ढेर किया था और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से, कितनी हिम्मत से उन अपने 5 और 5 बीजी में जो मारे गए जवान, 10 जवानों के से बदला लेने के लिए ये जो जवान है ये वापस उस जंगलों में जा रहे हैं और इनकी कोशिश सिर्फ यही है कि कितना भी लंबा वक्त लग जाए ये अब उन आतंकियों को ढेर करके ही वापस आएंगे। हालांकि आपने देखा कि 9 पैरा के जो कमांडो है, हमने ये भी सुना कि वो वापस आने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि जब इन आतंकियों को हम मार नहीं गिराते हम वापस नहीं आएंगे। डोडा में सक्रिय अबू खुबैब और पाकिस्तान में सुल्तान, आपने देखा कि वो मेंढर के रहने वाले हैं, वो POK में रह रहे हैं। रहने वाले तो जम्मू कश्मीर के, POK में रह के वो आतंकियों का साथ बढ़ा रहे हैं, आतंकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो घुसपैठ की ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजौरी और पुंछ में 90 के दशक के आतंकवाद बुरी तरह से ग्रस्त था, लेकिन सुल्तान को एक खास योजना सुल्तान ने बनाई है कि किस तरीके से राजौरी और पुंछ में फिर से आतंकवाद को रिवाइव करना है और यही कारण है कि ये पाकिस्तानी आतंकी जो घुसपैठ करके यहाँ पर पहुंचे हैं, उससे पहले ही निसार अहमद, मुश्ताक अहमद और बिलाल ने उनकी इतनी बड़ी मदद की कि उन्होंने पहले ड्रोन के जरिए, पाकिस्तान से पैसा आता है, फिर हथियार आते हैं,
फिर ड्रग्स भी आता है और सारी चीज़ों को निसार अहमद अपने घर के पीछे एक बड़े हाइडआउट में रखता है, जिसकी कल बड़ी रिकवरी हुई है। हालांकि निसार अहमद ने पुलिस के सामने बहुत कुछ उगला है। यही कारण है कि अभी खबर आ रही है कि एक और OGW को डिटेन किया है पुलिस ने और उससे पूछताछ चल रही है। ऐसे में पुलिस का ये भी कहना है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी इन आतंकियों का सफाया होगा, क्योंकि उनके हाथ कुछ ऐसे OGW लग गए हैं जिससे वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे कैसे पुराने OGWs ने और कैसे कैसे लोकल स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की है और क्या क्या। यहाँ तक कि ये भी खबर आ रही है कि लोकल लोगों ने उनके लिए पैक फूड भी प्रोवाइड कराया है, तो यानी कि उनको पैक खाना भी मिल रहा है, उनको हर चीज़ मुहैया हो रही है। ड्रोन के जरिए जब हथियार आते हैं तो यहाँ के लोकल लोगों के पास वो ड्रोन के जरिए हथियार और पैसा पहुँचता है, तो हर चीज़ जब आतंकियों को मुहैया हो रही है, यहाँ के खाना बदोशों के खाली कच्चे घर उनको पनाह लेने में मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लंबे समय तक यहाँ पर टिकेंगे, तभी वो इतने बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में लोकल लोगों की बेहद ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। ये बेहद दुखद बात है कि जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, पाकिस्तान में प्लान कर रहे हैं और फिर यहाँ पर लोकल लोग आतंकियों की मदद करते हैं और उनकी मदद का अंजाम ये होता है कि हमारे जवान और हमारे स्थानीय लोगों की जान चली जाती है।